Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे थे। एंड जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग यूनिट 3 जो है आप लोगों का वो पूरा कवर कर लिया था। यूनिट 3 में हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स कवर किया था, लेकिन कुछ चैप्टर्स आपके अभी तक सिलेबस में है जो मैंने स्किप किया हुआ है, जैसे कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी अंडर जीएसटी, आपकी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आर सेम अंडर जीएसटी एंड एग्जेम्पशंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर जीएसटी। ये 3 चैप्टर मैंने स्किप किया है जो कि हम आगे जाके पढ़ने वाले। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 आपका बेसिकली क्या है? रिटर्न्स अंडर जीएसटी। ओके, अब जीएसटी में बहुत सारे रिटर्न्स आपको फाइल करना पड़ता है, लेकिन आपके सिलेबस में मेनली ये 4 रिटर्न्स है। रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, क्या क्या कंटेंट्स होता है रिटर्न में, ये सब यहाँ पे मेंशन है। बेसिकली आपकी जो 4 रिटर्न्स है वो है जीएसटीआर 1 यानी कि सेल्स का रिटर्न, जीएसटीआर 3B जो टैक्स मंथली आप फाइल करते हो उसका रिटर्न, उसके बाद जीएसटीआर 9 एंड 9C एनुअल रिटर्न जो होते हैं। ये 4 रिटर्न्स आपकी सिलेबस में। उसके साथ साथ आपकी कस्टम के बारे में, कस्टम क्या है, आपकी टेरिटोरियल वाटर क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, ये सब इस यूनिट में आपका मेंशन किया गया है। सो कस्टम का बेसिक पार्ट एंड जीएसटी रिटर्न का जो लास्ट वाला पार्ट है वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो हम लोग भी ये 4 रिटर्न्स को ही बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। जीएसटी में कैसे ये रिटर्न्स फाइल किया जाता है, इसमें क्या क्या डिटेल्स देना पड़ता है, ये सब हम लोग कवर करने वाले। स्टूडेंट्स, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो एक बार बोल देता हूं आपको, इस चैनल पे हम लोग बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते रहते हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे भी ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। ओके, तो आज का क्लास स्टार्ट करते। आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हमारा पहला जीएसटी का रिटर्न जो है जीएसटीआर 1। जीएसटी में सबसे कॉमन रिटर्न जो है और जो फ्रीक्वेंटली किया जाता है वो है जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम जीएसटीआर 1 के बारे में बात करेंगे। सर, बेसिकली जीएसटीआर 1 क्या होता है, कौन इसे फाइल करता है, कब फाइल किया जाता है, क्या ड्यू डेट्स है, अगर नहीं फाइल किया तो क्या होगा और कितना फाइल लगेगा, ये सब हम लोग आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले। चलिए देखो, जीएसटीआर 1 स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है? मंथली और क्वार्टरली रिटर्न है सेल्स का। ओके, जीएसटीआर 1 इज ए मंथली और क्वार्टरली रिटर्न इन व्हिच ए रजिस्टर्ड पर्सन रिपोर्ट्स डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज और सेल्स मेड ड्यूरिंग ए टैक्स पीरियड। इसका मतलब क्या है सर? एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है, उसने एक पर्टिकुलर पीरियड में, अब चाहे उसने रिटर्न फाइलिंग के लिए क्वार्टरली ऑप्शन चूज किया या फिर मंथली रेगुलर रजिस्ट्रेशन लिया या फिर क्वार्टरली वाला उसने ऑप्शन चूज किया है, कोई भी कर सकता है। आप अपना रिटर्न क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हो, आप मंथली भी फाइल कर सकते हो। आप चाहे मंथली फाइल करो या फिर क्वार्टरली फाइल करो, आपने जितना भी उस पीरियड में बेचा है, अगर आप मंथली फाइल कर रहे हो तो एक मंथ में आपने जितना सेल किया है, या फिर अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हो तो आप क्वार्टरली जितना आपने सेल किया है उसका डिटेल आपको जीएसटीआर 1 में फाइल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा सर हमने इतना इस पीरियड में इतना अमाउंट का सेल किया है। अगर मंथली कर रहे हो तो हर मंथ दिखाना पड़ेगा, अगर क्वार्टरली कर रहे हो तो हर क्वार्टर का सेल आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या रहेगा? इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ सेल्स, डेबिट नोट अगर कुछ इशू हुआ है, क्रेडिट नोट्स, एडवांस रिसीव, ये सब आपको जीएसटीआर 1 में दिखाना पड़ेगा। सो बेसिकली जीएसटीआर 1 क्या है? सेल्स और आउटवर्ड सप्लाईज का जीएसटीआर 1 क्या है? आपका सेल और आउटवर्ड सप्लाई का एक डिटेल है जो आपको फाइल करना है। ठीक है, चलो सर। ओके, ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो जीएसटीआर 1 फाइल करने का ऑब्जेक्टिव सर क्या होता है? देखो, टू रिपोर्ट सेल्स डिटेल्स टू द जीएसटी डिपार्टमेंट। सेल्स आपका क्या है? जीएसटी डिपार्टमेंट को बताना, यह पहला ऑब्जेक्टिव है। टू एनेबल द बायर टू व्यू आईटीसी इन जीएसटीआर 2B। अच्छा देखो, अगर आप किसी को सामान बेच रहे हो और उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है, अगर आपने किसी को सामान बेच रहे हो और उसने जीएसटी पे रजिस्ट्रेशन लिया है तो उसको आईटीसी मिलना चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। तो उससे दिखेगा कैसे कि उससे कितना आईटीसी मिलने वाला है? अगर आप जीएसटीआर 1 फाइल करोगे, अगर आप जीएसटीआर
अगर आप GSTR1 फाइल करोगे तो उसका डिटेल्स उसको GSTR2B में दिखेगा। जो आपसे सामान खरीद रहा है ना, आपने जो भी GSTR1 में फाइल किया उसका डिटेल्स उसे GSTR2B में दिखेगा। सही है, चलो। टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड मैचिंग ऑफ द आईटीसी को क्लेम करने के लिए GSTR1 फाइल करना बहुत जरूरी है। अगर आप GSTR1 फाइल नहीं करोगे तो जो आपका बायर है उसे आईटीसी नहीं मिलेगा। सही है, चलो। अच्छा, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR1? सर किसको GSTR1 फाइल करना चाहिए? एवरी रेगुलर GST रजिस्टर्ड पर्सन, जिसने भी GST में रेगुलर रजिस्ट्रेशन लिया है, जिसने भी GST में रजिस्ट्रेशन लिया है रेगुलर स्कीम में, उसे GSTR रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। एक्सेप्ट ये 4 लोगों को। कौन कौन सर 4 लोग? कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर, जिसने कॉम्पोजिशन स्कीम चूज किया है। ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसे फाइल नहीं करना है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसे भी फाइल नहीं करना है। TDS एंड TCS डिडक्टर, इसे भी फाइल नहीं करना है। इन 4 लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी सबको आपका GSTR1 फाइल करना है। आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR1? GSTR1 सर किसे फाइल नहीं करना है? आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए आपको लिखना है नंबर 1, एनी पर्सन हु इज चूजिंग कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन डीलर। दूसरा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तीसरा, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। चौथा, TCS और TDS डिडक्टर, जो TDS और TCS काटते हैं उन्हें भी GSTR1 फाइल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, GSTR1 कब फाइल करना है? व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ GSTR1? GSTR1 फाइल करने के लिए ड्यू डेट सर क्या है? देखो, GSTR1 फाइल करने के लिए 2 ड्यू डेट्स है। अगर आप मंथली फाइल करते हो तो हर महीने का जिस महीने का फाइल करना चाहते हो उसके नेक्स्ट महीने का 11th, यानी कि अगर मैं अप्रैल मंथ का फाइल करना चाहता हूं, अप्रैल मंथ का, तो मुझे ड्यू डेट जो है ना, ड्यू डेट है अप्रैल का ड्यू डेट कितना है सर? 11th ऑफ मे, यानी कि 11 मई जो है वो अप्रैल के महीने के लिए ड्यू डेट है। 11 मई से पहले आपको GSTR1 फाइल करना पड़ेगा। सही है, बिल्कुल सर। सो अगर मंथली फाइलर हो आप, आपके लिए क्या है? 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सर ये MCQ आपके एग्जाम में आ सकता है। सही है, बिल्कुल। सो व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR1? GSTR1 फाइल करने का सर ड्यू डेट क्या है? अगर आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उस केस में 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सर अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो 13 ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर, 13 ऑफ द मंथ ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर। अब सर हमारे क्वार्टर कितना है? देखो, जैसे कि आपका अप्रैल, मई एंड जून, ये आपका पहला क्वार्टर है। अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो ये पहला क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर। अप्रैल, मई, जून का जो रिटर्न है ना, आपको इस क्वार्टर का रिटर्न कब से फाइल करना पड़ेगा सर? इस क्वार्टर का जो ड्यू डेट है वो है आपका 13th ऑफ जुलाई, यानी कि जुलाई 13 में आपको पहले क्वार्टर का रिटर्न फाइलिंग करना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं उसके बाद आपका है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये एक दूसरा क्वार्टर है। इसका रिटर्न आपको कब फाइल करना है सर? 13th ऑफ अक्टूबर। सितंबर का जो नेक्स्ट महीना है ना, जो क्वार्टर का लास्ट महीना है, उसके अगले महीने का 13 तारीख को आपको GST का रिटर्न फाइल करना है, GSTR1 फाइल करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हो सर। अगर आपका मंथली रिटर्न है तो 11th ऑफ द मंथ, 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगर आपका क्वार्टरली रिटर्न है तो 13 ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर। ओके, क्वार्टर का जो नेक्स्ट मंथ, क्वार्टर खत्म हुआ, उसका जो नेक्स्ट मंथ है उसकी 13 को आपको GSTR1 फाइल करना पड़ेगा। सही है सर, बिल्कुल। सर क्या हमें लेट फीस और फाइन वगैरह देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। और कितना फाइन देना है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन सर GSTR1 में हम बताएंगे क्या? GSTR1 में हमें क्या क्या कंटेंट्स रखना पड़ेगा? तो GSTR1 का एक टेबल है, उसमें बहुत सारे कंटेंट्स है। जैसे कि पहला टेबल आपको क्या बोलता है? B2B सप्लाई। अब सर B2B सप्लाई मतलब बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई, यानी कि अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है,
मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, आप भी एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो अगर मैं अपना GSTR1 फाइल कर रहा हूं, तो अगर मैंने आपको जो सेल किया है, यानी कि जिसका GST में रजिस्ट्रेशन है, उसको अगर आपने सेल किया है, तो वो आएगा B2B सप्लाई में। ओके, B2B सप्लाई मतलब बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई। तो जिसका GST का रजिस्ट्रेशन है, अगर आप उसे सामान बेच रहे हो, तो आपको उसका GST नंबर मेंशन करना पड़ेगा जब आप डिटेल फिल कर रहे हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उसे बोला जाएगा B2B सप्लाई। अब B2B सप्लाई में क्या रहेगा, एक बार देख लेते। सेल मेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, इनवॉइस वाइज डिटेल्स, GSTN ऑफ द रिसिपेंट इज कंपल्सरी। देखो, जिस पर्सन को आप बेच रहे हो, अगर उसका GST रजिस्ट्रेशन नंबर है, GST में वो रजिस्टर्ड है, तो उसको जितना भी सेल किया है वो आपका आ जाएगा B2B सेल में। ओके, अब B2B सेल में अगर आपको दिखाना है, तो GST नंबर रिसिपेंट का देना जरूरी है, जो इनवॉइस आपने इशू किया है उसका डिटेल्स भी आपको देना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद है B2C सप्लाई, लार्ज इनवॉइस। अच्छा, ये होता है बिजनेस टू कस्टमर। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को बेच रहे हो सामान, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को बेच रहे हो जिसका GST नंबर नहीं है, लेकिन उसने आपसे बहुत हेवी अमाउंट में सामान खरीदा है, आप किसी ऐसे पर्सन को बेच रहे हो जो कि GST में रजिस्टर नहीं है, लेकिन आपने बहुत हेवी क्वांटिटी में या फिर बहुत हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन किया है। तो अगर सर हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, देखो हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन का मतलब है 2.5 लाख से ज्यादा का अगर आपका इनवॉइस वैल्यू है, अगर आपने किसी को बेचा है इंटरस्टेट सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इनवॉइस वैल्यू एबव 2.5 लाख। ओके, अगर आपने किसी को इंटरस्टेट सप्लाई किया है, आपकी स्टेट से किसी और स्टेट को आपने बेचा है, ओके, आपकी स्टेट से किसी और दूसरे स्टेट वाले बंदे को आपने सेल किया है, उसका वैल्यू आएगा B2C में, एंड उसके साथ साथ इनवॉइस वैल्यू एबव 2.5 लाख। 2.5 लाख से अगर आपने ज्यादा सेल किया है, उसका वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद आता है B2C सप्लाई, स्मॉल सप्लाईज। ओके, मतलब आपने कस्टमर को, बिजनेस टू कस्टमर को, किसी और ने रजिस्टर्ड पर्सन को आपने बेचा है, लेकिन यहां पे इनवॉइस का जो वैल्यू है वो 2.5 लाख से कम है। चलो देखो, इंटरस्टेट सप्लाईज आपको शो करना है, इंटरस्टेट सप्लाईज अप टू 2.5 लाख ये शो करना है, स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल्स ये भी आपको शो करना है। ठीक है, अगर आपने इंटरस्टेट जो भी बेचा है वो B2C स्मॉल में आ जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपने इंटरस्टेट किया है और 2.5 लाख से कम है, तो वो भी इसी में आ जाएगा। अगर 2.5 लाख से ज्यादा हुआ तो लार्ज इनवॉइस में आएगा, 2.5 लाख से कम हुआ तो स्मॉल इनवॉइस में आएगा। सही है सर। सो पहले हम लोग डिटेल देंगे B2B सप्लाई, दूसरे में आएगा B2C लार्ज इनवॉइस, तीसरे में आएगा B2C स्मॉल इनवॉइस, उसके बाद आपका आ जाएगा एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन GST सप्लाईज। एग्जेम्प्टेड जो GST से जो प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड है, जिसके ऊपर नील रेटेड यानी कि 0 रेटेड सप्लाई लगता है, नॉन GST सप्लाईज, ये सब आपको यहां पे लिखना है। उसके बाद आपका डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, जो भी आपने इश्यू किया है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट यहां पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एक्सपोर्ट सप्लाईज। एक्सपोर्ट सप्लाईज मतलब अगर आपने कुछ एक्सपोर्ट वगैरह किया है, 0 रेटेड सप्लाईज विथ और विदाउट एनी पेमेंट ऑफ IGST, अगर आपने एक्सपोर्ट वगैरह किया है तो आप यहां पे भी वो लिखना पड़ेगा। एडवांस रिसिप्ट, अगर आपने कोई एडवांस वगैरह रिसीव किया है रिसिपेंट से या फिर बायर से, वो भी आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है HSN वाइज समरी। हर एक प्रोडक्ट का HSN और SAC कोड होता है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। HSN कोड, क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स अमाउंट। ओके, तो सर इतना सारा डिटेल हमें बिल्कुल देना है। अगर इतना सारा आप डिटेल दोगे तो ही आप GSTR1 फाइल कर पाओगे। अब इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट के पास रहेगा, आप सब डिटेल्स टाइम टू टाइम दे रहे हो, और रिसिपेंट के लिए भी इजी हो जाएगा ITC क्लेम करने के लिए। सही है, बिल्कुल सर। अच्छा, लिंक बिटवीन GSTR1 एंड अदर रिटर्न। देखो GSTR1 एंड उसके साथ अदर रिटर्न्स का क्या लिंक है, डाटा ऑफ द GSTR1 फ्लोज टू GSTR2B ऑफ द बायर। देखो आपने जो भी डिटेल्स GSTR1 में दिया वो GSTR2B में शो करेगा, किसका, बायर का। ठीक है, बायर को उतना ही ITC, आप जितना रिटर्न भरोगे उतना ही ITC, उतना ही टैक्स क्रेडिट बायर को शो करेगा। ठीक है, समरी ऑफ द सेल्स इज इशूड यूज, समरी ऑफ द सेल्स इज यूज
व्हाइल फाइलिंग जीएसटीआर 3B। जब आप टैक्स की रिटर्न फाइल करोगे ना जीएसटीआर 3B, उस टाइम पे भी आपको क्या करेगा, जीएसटीआर 1 का समरी जो है वो हेल्प करेगा जीएसटीआर 3B फाइल करने में, ठीक है। अच्छा सर, उसके बाद देखो क्या होता है, लेट फीज ऑफ जीएसटीआर 1। सर जीएसटीआर 1 फाइल करने का लेट फी क्या है, देखो 50 रुपीज पर डे, 25 रुपीज और 25 रुपीज एसजीएसटी। एक दिन के लिए 50 रुपए आपको फाइन देना है। अगर आप एक दिन लेट फाइल करते हो तो आपको 50 रुपए का फाइन देना पड़ेगा, जिसमें सीजीएसटी 25% है, मतलब 25 रुपीज है, और एसजीएसटी जो है वो 25 रुपीज है। अच्छा, अगर आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हो, नील रिटर्न मतलब जीएसटीआर आपका कोई सेल्स नहीं है, आप पूरा नील फाइल कर सकते हो। आपने अगर कोई सामान नहीं बेचा है ना तो कोई बात नहीं, आप नील फाइल कर सकते हो। नील रिटर्न के केस में भी क्या होगा, आपको 20 रुपीज का फाइन देना है अगर आपने नील रिटर्न फाइल नहीं किया है। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है सर जीएसटीआर 1 का फाइल, 5000। ओके, मैक्सिमम जीएसटीआर 1 का फाइल कितना हो सकता है, 5000 हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम। अगर आप पर डे के हिसाब से देखें तो अगर नॉर्मल रिटर्न फाइल कर रहे हो तो 50 रुपए, जिसमें 25 रुपीज सीजीएसटी, 25 रुपीज एसजीएसटी होगा। 20 रुपीज पर डे अगर आप देखोगे तो नील रिटर्न है, नील रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे हो तो 20 रुपीज पर डे के हिसाब से आप चार्ज करोगे। अगर मैक्सिमम कितना जा सकता है, 5000 रुपीज। ओके, डन सर। अच्छा सर, ये कुछ कॉन्सेप्ट है जीएसटीआर 1 का, जिसमें आप ये फोटोज देख सकते हो, आपको थोड़ा सा डिटेल में नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा है ना 4A 4B 4A 4B 6B 6C B2B SCZ। ओके, इन्वॉइसेस मतलब B2B इन्वॉइसेस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इस टेबल पे। B2C लार्ज इन्वॉइसेस आएगा, उसके बाद एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस। B2C देखो यहाँ पे लिखा है अदर्स, यहाँ पे आएगा लार्ज और यहाँ पे आएगा अदर्स। ओके, उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे नील रिटर्न सप्लाईज, यहाँ पे आ जाएगा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट नोट, यहाँ पे क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड, क्रेडिट नोट डेबिट नोट ऑन रजिस्टर्ड, ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा टैक्स लाइबिलिटी, एडवांस रिसिप्ट अगर आपने कुछ एडवांस वगैरह रिसीव किया है। उसके बाद आ जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा HSN वाइज समरी, और यहाँ पे आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स, कितना डॉक्यूमेंट आपने इशू किया। तो ये पूरा आउटले आपके पास रहेगा जब आप जीएसटी का रिटर्न फाइल करने जाओगे। अगर आप यहाँ पे नील रिटर्न दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे फाइल नील रिटर्न लिखा हुआ है, अगर आपने ये क्लिक कर लिया, ये बॉक्स में आपने टिक कर लिया ना फाइल नील रिटर्न, तो आपको ये कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये टिक करना है और आपका रिटर्न मतलब आपका रिटर्न आप भर सकते हो, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये यहाँ पे जो 13 ये डॉक्यूमेंट्स है, ये टेबल है, ये टेबल आपको जब आप रिटर्न फाइलिंग करोगे एक एक करके आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अभी तो हम लोग ये प्रैक्टिकली नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, एक बार ये पूरा क्लास खत्म हो जाए मैं आपको करके दिखाऊंगा हाउ टू फाइल जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1 कैसे फाइल किया जाता है, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस इतना ही लिखना है। अब ये नोट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीएसटीआर 3B, ठीक है। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग।